इंसान किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरता है? उस चीज़ से जिसके बारे में उसे पहले से पता है कि एक ना एक दिन ये उसके साथ होना ही है और ये चीज़ है मौत। अपनी, अपनों की जिसकी भी हो, इंसान इसी एक बात से सबसे ज़्यादा डरता है और इस डर में कई लोग खुलकर जी भी नहीं पाते। श्रीमद् भगवद गीता हम इंसानों के इसी डर को मिटाती है। ज़िंदगी और मौत की असलियत को इस तरह से समझाती है कि इंसान अगर सही से समझ ले, तो उसकी सारी लाइफ एकदम कंफर्टेबल हो जाएगी। ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी ने अपने 70 साल की ज़िंदगी में अपने आस-पास दुःख का जो सबसे बड़ा कारण देखा है, वो मौत ही है। उन्होंने देखा है कि इंसान बड़े-बड़े दुःख झेल लेता है, उनसे निकल भी जाता है, लेकिन किसी अपने की डेथ उसे तोड़ कर रख देती है। यहाँ तक कि खुद को बहुत कठोर और स्ट्रॉन्ग कहने वाले लोग भी इसे सही से हैंडल नहीं कर पाते हैं। पंडित जी भी खुद पूरी तरह से टूट गए थे, जब कई साल पहले उनकी माँ की डेथ हुई थी। उस टाइम तो उन्हें ऐसा लगा था कि जैसे लाइफ कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर जब उन्होंने गीता पढ़नी शुरू की, समझनी शुरू की, तब उन्हें पता चला कि जिसके लिए वो शोक कर रहे थे, उस बात पर शोक करने जैसा तो कुछ था ही नहीं। पंडित जी तो जल्द ही इस बात को समझ गए थे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते और हमेशा परेशानी में रहते हैं। अब कल की ही बात है, पंडित जी के रिश्ते में एक भाई आते हैं, नाम है दिग्विजय। उम्र में तो पंडित जी से काफ़ी छोटे हैं, लेकिन बचपन से ही दोनों के बीच गहरी दोस्ती रही है। इसलिए बड़े भाई और छोटे भाई जैसा रिश्ता कभी नहीं रहा। दोनों हमेशा दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ रहे। ये दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरे खानदान के लोग इन दोनों को जय और वीरू की जोड़ी के नाम से बुलाते थे। अब तो खैर उम्र भी हो गई है और इतना मिलना-जुलना नहीं हो पाता। लेकिन अभी भी हर दूसरे-तीसरे दिन फ़ोन पर बात हो ही जाती है। दिग्विजय जी की वाइफ़ थी रेखा। वैसे कितनी अजीब बात है। पंडित जी मन में सोच रहे थे कि जो कल तक सबके बीच थी, जिनके बिना घर के काम नहीं निपटते थे, जो कुछ देर के लिए चले जाएँ, तो दिग्विजय जी बच्चों की तरह परेशान हो जाते थे। वो रेखा जी कुछ ही पलों में ऐसे गईं कि ये परिवार हमेशा के लिए बदल गया। एक सच्चे दोस्त की तरह पंडित जी दिग्विजय जी के साथ उनके हर सुख-दुःख के साथ ही थे। दिग्विजय जी और रेखा जी की शादी कोई आम शादी नहीं थी। बहुत सारे पापड़ बेले थे दोनों ने। तब जाकर घर वालों ने उनकी शादी को अप्रूव किया था। उसके बावजूद हमेशा रेखा जी खुद को अच्छी बहू साबित करने का स्ट्रगल करती रहीं। रेखा जी बहुत ही सिंपल लड़की थी। उनकी फैमिली भी बहुत आम फैमिली थी। ग्रेजुएशन के बाद रेखा जी किसी कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करने लगी थी। उसी कंपनी में दिग्विजय जी को भी जॉब मिल गई थी। धीरे-धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और बात शादी तक पहुंच गई थी। रेखा जी के पेरेंट्स को दिग्विजय जी अच्छे लगने लगे थे, लेकिन दिग्विजय जी के पेरेंट्स को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। सबसे पहले तो वो लोग लव मैरिज के खिलाफ थे। दूसरा, रेखा जी बहुत सिंपल थी, जबकि उन्हें अपने बेटे के लिए एक मॉडल लड़की चाहिए थी, जो घर संभालने के साथ-साथ नौकरी भी करे। नौकरी तो ऐसे रेखा जी भी कर रही थी, लेकिन उनकी सिंप्लिसिटी ही उनका दुश्मन बन गई थी। इधर दिग्विजय जी ने तो ठान लिया था कि शादी करेंगे तो रेखा जी से ही, वरना किसी से भी नहीं करेंगे। अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने भूख हड़ताल तक कर ली थी। पंडित जी ने बहुत समझाया भी था कि ये अपनी बात मनवाने का गलत तरीका है, लेकिन दिग्विजय जी ने नहीं सुना और आखिर उनकी ज़िद के आगे उनके पेरेंट्स को मानना ही पड़ा। शादी के बाद भी दोनों की मुश्किलें कम नहीं हुई। रेखा जी को सबकी नाराज़गी दूर करनी थी और इसके लिए उन्होंने जो उनसे बना वो किया। नौकरी भी की और साथ ही घर के हर मेंबर का ख्याल भी रखा। पंडित जी कई बार दिग्विजय जी से कहते थे कि ये गलत है। एक इंसान को कब तक अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन दिग्विजय जी भी मजबूर थे, क्योंकि फैमिली को छोड़कर जाते ही सब ये कहते कि रेखा जी की बातों में आकर घर छोड़ दिया और इस तरह ज़िंदगी भर रेखा जी को दो धारी तलवार पर चढ़ना पड़ा। धीरे-धीरे उनका पेशेंस और मेहनत काम आई और फैमिली में सबका बिहेवियर उनके साथ ठीक होता गया। लेकिन दिग्विजय जी को इस बात का हमेशा दुःख रहा कि उन दोनों की लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट साल इसी सब में बीत गए। रेखा जी दिग्विजय जी की लाइफ थी। अक्सर मज़ाक में दिग्विजय जी कहते थे कि रेखा जी उनके लिए ऑक्सीजन की तरह हैं और उनके बिना उनका साँस लेना मुश्किल है। गीता ज्ञान के समझ आने के बाद पंडित जी ने कई बार दिग्विजय जी को समझाया भी कि किसी से इतना मोह रखना ठीक नहीं है,
लेकिन दिग्विजय जी कहते थे कि ये उनके कंट्रोल में नहीं है और अगर रेखा जी को कुछ हो गया, तो वो भी अपनी जान दे देंगे। कल रेखा जी को अचानक हार्ट अटैक आ गया और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने का भी वक़्त नहीं मिला। कुछ ही मिनट्स में उनके प्राण चले गए। जैसे ही ये न्यूज़ मिली, पंडित जी और सरला जी को पहला ख़्याल दिग्विजय जी का ही आया। अब उन्हें कैसे सँभाला जाएगा? दोनों भागे-भागे उनके घर पहुँचे तो वाक़ई बहुत बुरा हाल था। वो बार-बार बेहोश हो रहे थे। उन्हें देखकर हर किसी को बहुत दुःख हो रहा था। रेखा जी ने अपने इतने सालों की तपस्या से इतना कमाया था कि आज उनके जाने पर उनकी क्लोज़ फैमिली से लेकर रिलेटिव्स तक सब बहुत दुखी थे। पंडित जी जानते थे कि इस वक़्त दिग्विजय जी ना तो कोई बात सुनने और ना समझने की कंडीशन में हैं। इस वक़्त उन्हें सिर्फ़ साथ की ज़रूरत है और एक बार सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फिर धीरे-धीरे उन्हें इस शोक से बाहर भी निकलना पड़ेगा। पंडित जी और सरला जी कुछ दिनों के लिए उनके साथ ही शिफ्ट हो गए। पहले तो उन्हें नॉर्मलाइज़ करना ही बहुत मुश्किल था। फिर इस शॉक से बाहर निकालना तो जैसे उनकी लाइफ़ का सबसे बड़ा चैलेंज था। एक-एक दिन बहुत बड़े एग्ज़ाम की तरह बीतता जा रहा था। लेकिन पंडित जी को यकीन था कि धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। सरला जी ने एक दिन उनके इस यकीन का कारण पूछा, तो पंडित जी ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक सुनाया। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् यथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार सभी जगह बहने वाली महान वायु सदैव आकाश में स्थिर रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में स्थिर रहते हैं। इसे सिंपल लैंग्वेज में इस तरह समझना चाहिए कि भगवान बता रहे हैं कि हवा इस दुनिया की हर जगह में, हर वक़्त होते हुए भी हमेशा अनदेखी रहती है। वैसे ही चाहे मैं ना दिखूँ, लेकिन सब प्राणी मुझ में ही होते हैं। जब हम सब भगवान में ही मिल जाते हैं, तब हमें ना अपने लिए, ना किसी अपने के लिए दुखी होना चाहिए। इस दुनिया में सर्दी, गर्मी की तरह सुख-दुःख भी आते-जाते रहते हैं। इसलिए बुरे दिनों में निराश नहीं होना चाहिए। अपना विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छे दिन नहीं रहें, तो ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। इस दुनिया में सिर्फ़ चेंज ही कांस्टेंट रहता है। इसके अलावा ना सुख सदा रहता है और ना ही दुःख। यह सच है कि जब दुःख बहुत लंबा खींचने लगता है, तब धीरे-धीरे निराशा बढ़ती जाती है। कभी-कभी मन पूरी तरह टूटने-सा लगता है। ऐसे में आप पर है कि आप निराश में घिरे रहकर टाइम बिताएँ या भगवान पर विश्वास रखते हुए पेशेंस के साथ आगे बढ़ें। सरला जी को पंडित जी की बात सुनकर बहुत हौसला मिला। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि दिग्विजय जी को शक्ति और समझ मिल सके। और इसी तरह से यह एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे एसवाई के क्रिएटर के शो पर।